जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, फिर ना सुनो उनकी, चाहे कितना भी अपने संघर्ष करना पड़ो। संघर्ष में लड़ाई नहीं होती, उनकी बातें नहीं माननी, ये संघर्ष हमारे लिए। तो कहते हैं जब तू गधा बन के खड़ा हो जाएगा चार पाए का, जब यू कुल के डाल उड़ा देगा तेरे, जिसकी आज तू आन कान मान कर भगवान से दूर हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, यानी इसने अपना नाश कर लिया भक्ति का। और तब यू कुल के कर लेगा तू चार पाया का हो। तो इन बातों से डर के आप भक्ति कर सकते हो। और पुण्यात्माओं, खुद भगवान बतावे, आंखों देखा संतान वो संत बतावे जिनको परमात्मा मिले, और चारों सभी सदग्रंथ बतावे, तो फिर उस बात में कोई त्रुटि नहीं होती। ऐसा प्रमाणित ज्ञान आपको इस चौथे युग में ही मिल सकता है। और इस चौथे युग का यही वो प्राइम टाइम है। और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म, और ये मनुष्य जीवन, और ये क्षेत्र पूरे विश्व में यदि वर्तमान में कोई अक्षेत्र बचा है तो भारतवर्ष का वो अक्षेत्र है कुछ, जिसमें अभी विकार अधिक घर नहीं कर पाए हैं, जैसे मांस, शराब, ये बकवाद। तो अब ऐसे स्थान पर आपका जन्म हुआ। वैसे तो परमात्मा ने, चाहे कोई कसाई भी है, इस भक्ति से, इस परमात्मा के नाम से उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि ये मंत्र इतना जबरदस्त है। इसको चाहे कोई भी जाप करो, बुराइयां त्याग दे, जैसे पहले होली सो होली, पिछले सभी पापों का नाश कर देगा ये भगवान। बड़ा दयालु है, इनके पास वो समर्थ शक्ति है। ये मंत्र यथार्थ है, जिसकी थोड़ी भक्ति से भी घना लाभ आपको होगा। तो प्रत्येक प्राणी पार हो सकता है, ये रास्ता ठीक मिल गया। तो क्या बताते हैं, आप वो पुण्यात्मा हैं जो इस मार्ग पर लग रहे हो, किसी ना किसी कारण से आप यहाँ पहुंच रहे हो। आप कोई दुख में यहाँ आया है किसी से सुनकर कि वहाँ ऐसे राहत मिलती है, वो तो 100% है, वो तो दुख आपका दूर होगा ही होगा। वह तो चिंता करने की जरूरत नहीं आपने, पर विश्वास आपका चाहिए। और जब तक दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति में रुचि नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बने। और जब आपके एक संकट निवारण होंगे, आपकी आत्मा गदगद होगी और अधिक भक्ति करने दिल करेगा। आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इन परंपराओं के उलझन से निकलकर सतमार्ग ग्रहण करके और मर्यादा में भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तो आपको गिनती नहीं होगी कितने सुख आपको देगा भगवान। कई भक्त तो जो सब जगह दुख पाकर, सब जगह भटक कर आए हैं और सब ठिकाने देख लिए, कहीं कुछ राहत मिली नहीं, तो वो तो समर्पित हो जाते हैं आते ही, उनको राहत भी तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी वैसे तो बहुत से भक्त हैं जिनको राहत मिल रही है। एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर। उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग, सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था। सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यो की न्यो सब इलाज करा लिया, ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की तू। यहाँ आ किसी ने बता दिया दुखी प्राणी आ ही जात मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी। और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी, उसको देखकर और भी
तो कहने का भाव ये, फिर वो जा करके उसने वहां बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहां वो क्लिनिक रखी थी वो सब को पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। तो उसने उसको ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहां तक कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी। उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने, आज तक समझता है वो, 2-3 महीने की बात हो। पुण्यात्मा, जहां तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो। तो यहाँ हर तरह से सुविधा है, आपका प्रत्येक रोग भी नाश होगा, आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी भी ऐसी व्यवस्था कर देगा यो कबीर भगवान, आप सोच नहीं सकोगे, ये सत्कर मान ले। जैसे 2 नंबर से जो कमाई करते हैं, हेरा फेरी करके, मिलावट करके, चोरी करके, रिश्वत लेकर, ये तो विष का काम करेगा आपके, एक दिन देख लेना। आपको पता नहीं, अभी तो देखा लग रहे हैं सभी। एक व्यक्ति बता रहा था, कहने लगा जी नाम लेने से पहले मैं 10 रुपये की काम करूं था, 20 का नुकसान होया करता, और कर्जा हो गया। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है, 1-1.5 लाख रुपया कर्जा। 10-15 साल पहले 1 लाख राज के 10 लाख कर्जा, समझ लो। इतना दबाव था उसके ऊपर, दीक्षा ली, कुछ अटपट भी कराया करता, वो बंद करवाई, शराब पीना, मांस लेना खाना, और कोई मिलावट नहीं करेगा, जो भी तू काम करेगा नियत से कर, देख भगवान पर की रजा देखना। तो उसने क्या किया, दृढ़ हो गया वो कि मेरी हेरा फेरी तय और सारी बकवादा तो कर्जा तो कम होता नहीं, मैंने इनकी सारी बात मान के देखता हूं। 1 वर्ष के अंदर क्या हुआ, उसका एक मित्र था, उसके पास कुदरती चला गया, 2-3-4 वर्ष के बाद मिला था उससे। उसने कहा तू एक काम कर कि मेरी यहाँ से ट्रांसफर होगी, उसका मित्र था, कोई अधिकारी था, और एक प्लाट है मेरा यहाँ पर, इसको तू ले ले। तो उसने कहा, मैंने वो कह रहा था, मैंने कहा मेरे पास पैसा तो एक भी नहीं है। कहना फिर दे दिए, तू इसको ले ले, संभाल लेगा, मैं जाता हूँ दूर, और ये मेरी पत्नी का नाम है, तो अपने नाम करा ले। पैसे दे दिए जब हो तेरे पे। अब उसने उसके नाम, अपने मित्र के नाम वो प्लाट करा दिया। कुछ उसकी इंक्वायरी की समस्या थी, अब परमात्मा 100 कारण बना दिया अपने भगत के लिए। तो क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद, 2-3 महीने के 4 महीने के बाद क्या हुआ, उसके साथ से एक बाईपास निकल गया। पहले वो 100 रुपये रेट था, तो जब 400-500 हो गया एकदम, वो कहने लगा जी। उसके 5-6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, प्रॉपर्टी डीलर, वो नाम नूम देख के किसका है, उसने कहा प्लाट बेच ले। अब भाई ले ले, मैंने बेचना था नहीं अभी, मैं सोचू था और बड़ी कीमत हो जा। मैंने उसके 1.5 लाख रुपये मांगे, और मेरे हिसाब से वो 40,000 का था, 16,000 का मुझे पड़ा था उस समय। मैं सोच रहा था 40,000 का हो गया होगा, बस गणित गणा। तो कहने का भाव ये है, हमारा सौदा 1.40 में हो गया, और मैंने सोचू देख मूर्ख कड़े फंसा हो, और वो न सोचा ये 500 रुपये का रेट हो रहा है, यो मूर्ख, इसने बेरा कोई नहीं होगा वहाँ के रेट का। अब दोनों का सूत आ गई, और लेने वाले ने भी बेनिफिट, बेचनी का जीस आ गया, तुरंत तो बयाना दे गया, नहीं तो 30,000 रुपये बयाना दे गया। तीसरे दिन रजिस्ट्री करा ली। जब पता लगा मैंने होता है उसका रेट गणा हो रहा था, पर मेरा सब्र हो गया कि भगवान मेरा कर्जा भी उतर गया, 10-20 दौरे भी रह गए।
तो परमात्मा कहते सो सल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और उसका मित्र का भी दे दिया उसमें। तो ये परमात्मा जो व्यवस्था करेगा जीव नहीं कर सकता उसको, ये पल्ला गांठ लगा लियो अपनी। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को छोड़कर अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो गलतियां करते हैं वो हमें हानि करती है, लाभ नहीं। और अब रही बात, उसको इतना विश्वास हो गया, फिर तो माया वापस हटता है इंसान जब इसकी सच्चाई का पता लगता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके, यहां कमी नहीं रहने देगा आपको, ये समझ सकती है। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी की कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए, और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गधा बना अंडा। वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर शहर चपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाने वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ, क्या ये सही है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। हम एक पुत्र प्राप्ति के लिए खड़दू उतार देते हैं, संतान हो जा, संतान हो जा। कोई बात नहीं, परमात्मा अगर चाहेगा तो वो भी आपको अवश्य देगा, लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना जीवन सफर तय करो, तभी आपको लाभ होगा।
यहाँ ऐसे प्रमाण हैं, एक बहन को 27 वर्ष हो गए थे ब्याह हुए न, कति आस छूट ली थी, यही आई हुई है वो। अब पिछले वर्ष 2 कन्या दे दी उसको, 2 लड़कियां। नो बोली जी घनी खुशी होगी मनता कन्या मिल गई, यानी अब उसने केवल वह मांगी भगवान तय ई भगवान मांग ले दूसरी बात से, पर अब तक तो वह 2-3 साल से थी यही मांग कर रही थी। एक बहन का 57 वर्ष की आयु होगी थी, एक लड़की होकर फिर कोई संतान नहीं थी, लड़की का विवाह हो लिया था, पोता पोती दोता दोती हो गए थे उस लड़की का, यानी बच्चे हो गए थे। उसके बाद उसने नाम लिया, यह डिमांड रटलाई रखी, 57 साल की उम्र में लड़का दे दिया भगवान ने। अगले तो ये खिलौना मांगे। तो पुण्यात्मा हम ये खिलौने मांगते हैं, इन खिलौनों ने जब मांगना बंद कर देंगे ना, जब भक्ति हमारी सफल होगी। कबीर साहब कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है। क्या बताते हैं? सुरता यहाँ आत्मा को कहा जाता है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तूने मालिक घर जाना है। सुहागण का अर्थ है जिस आत्मा ने, जिस प्राणी ने गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर ली, समझो उस गुरु ने आपका नाता जुड़वा दिया, आपके पतित हैं। आत्मा का पति परमात्मा है। तो जिनको उपदेश दीक्षा मिल गई वो सुहागण होगी, और जिन्होंने नाम लिया नहीं है तो अभी कंवारी आत्माएं हैं। तो अपने पति के घर तो सुहागन ही जाएगी, यानी जिसका नाता सगाई ब्याह हो गया वही जाएगी। तो यहाँ परमात्मा इस आत्मा से कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है, तेरा सोन शिखर बरतार। तेरा पति सोन शिखर में, शून्य स्थान पर, सबसे ऊपर की चोटी पर, उस सतलोक के अंदर तेरा पति रहता है। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिरी जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार, गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप, तुमने इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया। जैसे छोटे पहले समय में क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी, लड़कियां उनका केवल जैसे जब तक माँ के घर पर रहती थी तो अपने माता पिता के यहाँ अपना जैसा भी जिसका कर्म था वो कार्य किया करती थी।
और फिर अपने पति के घर जा करके अपने क्रिया में व्यस्त हो जाती थी। तो जब तक लड़की छोटी होती थी, छोटी छोटी लड़कियां क्या करती थी, जैसे बड़ी बहनों की या बुआ की जिसकी शादी हो चुकी होती है, उसके लिए पहले दहेज तैयार करा करते हैं। और हमने देखा हमारी जो बड़ी बहनें थी, उनके लिए घर पे ही टेलर को बुला लिया जाता था। और वो ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे थे कि जैसे ससुराल में ये एक दहेज दिया जाता था ससुराल वालों के लिए। आगे वालियों की 25 तील माने सूटों के सेट, और फिर उन तगलियां के और 10 न्यारे, लड़की के अलग से, सासू ससुरिया के, नंदा के न्यारे। तो ऐसे वो बनाया करते थे, उनको अलग अलग सेट करके रख दिया करते थे, ये लेने देने की, ये पहनने की। तो छोटी लड़कियां जो देखा करती थी, तो फिर वो क्या करती थी, जो टेलर आता था कपड़े सिलता था, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे, वो छोटी बहन उठा लेती थी और उनको ऐसे सत्तून की तह बना बना कर रख लेती थी। एक गठड़ी बांध लिया करती, ये 25 तीड़ आगली की, ये 15 पछलियां की, या गुड्डों की, 10 गुड्डी की, 10 दुल्हे के, एक गुड्डा बना लेती अपना, एक गुडिया उन्हीं कपड़ों में 2 बना लेती थी। और फिर उनका ब्याह करती थी। फिर उनके कपड़े, ये तेरी दूसर की, ये तेरे फलाने की, वह गठड़ी बांध लेती थी। और उसके उस चीथड़ों में से कोई दूसरा भाई बहन एक आध चीथड़ा निकाल लेता, वो टुकड़ा रो रो कर रोदन मचा देती। वह उसको कोई पूछता, बेटी क्यों रो रही है बहन, तो वह कहा करती, हाय मेरा सूट निकाल लिया, हाय मेरा सूट निकाल लिया। अरे क्या किसा सूट था, वो फिर उसने धमकाओ, ला इसका सूट का, वो लिखा इतना चीथड़ा, वो इतना कपड़ा, उसने नो कहा यूं था, हाँ यूं है, यूं दे मेरा उल्टा है। फिर वह शांत होगी। उस चीथड़े ने वह सूट मान रही थी तिल। और जब उस बेटी का विवाह हो जाता है, युवा हो जाती है, तो फिर उसको ओरिजिनल तो दूल्हा मिले, वो तो गुड्डा गुडिया गेल खेला करती, और ओरिजिनल सासू ससुरिया का बेरा पट्टे, ओरिजिनल सूट दिखे उसने। फिर उसको कोई ये कहे कि तू आजा गुड्डा गुडिया का खेल खेल ले, सपने में भी ना खेल लेवा। तो पुण्यात्माओं, जब आपको उस सतलोक वाले दुल्हे का ज्ञान हो जाएगा, सब आत्माओं का एक का पति है, वो एक ही मालिक है। और फिर वहां जो सुख होगा, आप यहाँ संसारिक इन सुखों को, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, कार हो जाए, कोठी हो जाए, कहते ये तो गुड्डा गुडिया के खेल हैं, और ये असंग जन्म हो गए तुमने खेल त्याने, ये गुड्डे भी समाप्त, तुम भी नष्ट, और फिर गधे गधी बनकर फिर धक्के खाते फिरो। अब क्या बताते परमात्मा, जिन बहनों की इस लोक लाज में आके, या वैसे विशेषकर बहनों को ज्यादा प्रेरणा रहती है, क्योंकि ये माइया जो होती है, कोई ना कोई आकर उसका इंजेक्शन लगा जाती है, ए भगवान एक बालक तो चाहिए था इसके, वह ना चाहती ना, फिर भी उमंग पैदा कर दिया उसके। और इस ज्ञान से पुण्यात्माओं यो कति नाश हो जाएगा, जब थोड़ा सा जान दोगे, सच्चाई से परिचित हो जाओ, फिर भगवान देव तो उसका अपना, उसको उसी ढंग से हम डील करेंगे और प्यार से रहेंगे। भगवान की भक्ति बच्चों से भी कराएंगे, आप भी करेंगे, उनका भी मोक्ष हो जाएगा। और भगवान चाहता है कि तुम पीछा छुटवाओ यहाँ से, तो फिर जानबूझ का अपने गल में लठ बांधना ना चाहिए। जैसे पशु के गले में एक बांध दिया कर दे खुट्टा सा, नौ चालन दे गट्टिया पे लग गए, और फिर भी आपने शौक है तो वो भी बांध देंगे, कोई चिंता ना करियो, कदे कोई इस बात में दुख मान जा। तो कहने का भाव ये है कि जो बहन, और परमात्मा चाहता नहीं कि बेटी को क्यों फांसी लाऊं, क्यों खाम का,
इसका मुक्त ज्ञान समझ लिया, भक्ति कर ले, पीछा छुटवा लिया। जो अनजान है, नहीं मानती, उनके भाग में है नहीं, भगवान से भी दूर हो जाती है वो तो ये उद्देश्य लेकर आती हैं। और परमात्मा देखो, नीरू और नीमा नाम के जो दो जुलाहा थे, वो जुलाहा जुलाही थे, वो 62 साल की उम्र होगी थी उनकी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको ये गले में लठ बांधना उचित नहीं समझा, उनके संतान नहीं दी, उन्हें सिर पटक लिया और स्वयं आगे बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर प्राप्त हो गए। उनका वो दिल भी डांट दिया और उनका संस्कार भी मिटा दिया, क्योंकि वो तो समर्थ आगे, उन जरूरतें ना थी उनके आने। ऐसी परमात्मा गर्दिश का आगे उसका कमी क्या की रही थी। कबीर साहब जब नीरू नीमा कबीर साहब को उठा ले गए, अब पहले नीमा भी साथ हाथ बटाया करती थी कपड़े बुड़न में। नीमा तो फिर सारा दिन कबीर परमात्मा को सीने से लगाए बैठी रहती, जहाँ जाओ साथ ले जाती। अब वो काम करता था अकेला, आधा काम रह गया, समस्या आने लगी रोटियां की भी। तो परमात्मा ने एक दिन क्या किया, बहुत चिंतित थी उसकी माँ भी, उसका मुंह बोली माँ, मुंह बोला पिता। जिस पालने में वो झूल रहे थे उसके नीचे कपड़ा बिछा रखा था, जिसने रुमाल सा बिछा देते बच्चे के। परमात्मा ने पैर के साथ वो कपड़ा उठा दिया तो नीचे क्या देखा कि सोने की एक असरफी रखी थी। और परमात्मा ने, उन्होंने जब उठाई तो आकाशवाणी कर दी दाता ने खुद ही कि नीमा किसी को बताना नहीं, अपने रोजगार वास्ते इसको प्रयोग कर लेना, बाकी का धर्म पर लगा देना। अब उसने अपने पति को बताई कि आकाशवाणी हुई ऐसे ऐसे, भगवान ने दया करी, बड़ी देख बच्चे के कपड़े के नीचे हमें एक सोने की मोहर मिल गई, यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 30,000 का 40 का हो रहा है। तो उन्होंने उस दिन से उनका निर्वाह भी, वह समस्या भी हल कर दी परमपिता ने। फिर जब कबीर साहब हो गए 5-10 वर्ष के, तो उसने एक दिन अपनी सहेली को बता दी या समस्या होती है, तो सहेली को बताई कि तुम कहाँ से मिलता है तुझे ये पैसा, कि उसने बताया ये लड़का ऐसा भगवान आ रहा है, इसके कपड़े का नीचे पावर दे लिया हमने। अगले दिन ना पाया, हो गया बंद काम। फिर परमात्मा, वो तो लीला थी उनकी, फिर जब समस्या देखी तो आप भी कपड़ा बुनने लगे। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परमात्मा ने उन प्यारी आत्माओं को इस दलदल में धसने नहीं दिया, संतान नहीं दी, ना तो संतान इतनी दे दे संभड़ी भी ना थारे भाजुड़वा दे भगवान ते। तो उनका उद्देश्य ये है कि तुम यहाँ से पीछा छुटवा लो, और ये तो असंग जन्म हो गए, तुमने खिलौने, इन खिलौना तो खेलता नहीं, ना ये खिलौने रहते ना तुम रहते। कहने का भाव ये है कि जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान समझ में आ गया, नाम ले लिया, फिर भगवान पर छोड़ दे इस बात ने, अगर जो मालिक आपकी रजा हो, हमारे जो हित में हो वही करना। फिर भी जो उद्देश्य यही लेकर आते हैं, तो कुछ मालिक नहीं चाहता कि इनको क्यों फांसी डालूं, और वो नाम त्याग जाते हैं और धक्के खाते हैं, मिलना तो उनको कुछ है नहीं। तो फिर क्या होता है, उस बहन के साथ क्या बीतेगी। परमात्मा कहते हैं कि इस काल, यो काल ऐसी दुर्गति करेगा आपकी, वो बहन की मृत्यु हो जाएगी इसी दुख में। हे भगवान मेरा बालक ना होए, हे भगवान मेरा बच्चे ना होए, बताओ। तो इस तरफ में वह मर जाती है। तो काल तो विलियन है, ये तो खलनायक है। ये क्या करता है कि ले अब के तेरे को बच्चे दे देता हूं, अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि मिलती है, और एक टाइम में वह 8 बच्चे पैदा करेगी। फिर नु कहेगा ले तू बच्चे पैदा करके छक ले। तो वह दुर्गति जाकर वाई खड़ी कर ली, अपने जी ने साका पैदा कर लिया समस्या। और परमात्मा कहते हैं
होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तेरा। सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचारे मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे है तेरा। सोन शेखर बर तारे। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे है तेरा। सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार। सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहार मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है। इसमें क्या समझाना चाहा परमपिता ने। पुण्यात्माओं हर तरह के वचन बोले परमेश्वर ने आप जी को यहां से निकालने के लिए। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है उस बाल्टी यानी निकालने के लिए बाल्टी को एक रस्से से बांध कर हुक उसको कांटा बोले कांटे 20-21 कांटे वो हुक उल्टे सुलटे उसमें जकड़े हुए होते हैं उसे हुक और वो इकट्ठा उसका ग्रुप सा होता है रस्सी का बांध के और उसको नीचे डाल दिया जाता है और ऐसे कुएं में लाते हैं। वो तो एक हुक में बाल्टी को तो एक ही हुक में अटक जाना था लेकिन वो 10, 15, 20, 21 डाल दिए। किस लिए कि ना जाने कौन से में सूत बैठ जाए उससे मुड़ जावे। एक न तो घुमाए जाए इधर उधर ना सेट हो इकट्ठे डाल दिए कई तो ना जाने कौन सा फंस जा निकला बाहर। तो परमात्मा ने हर तरह की वाणी बोली है। ना जाने किस पुण्यात्मा कौन से कांटे में फंस जा और निकल जा काल के कुएं। तो क्या बताते हैं नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। अब नाना धोना क्या है सत्संग रूपी सरोवर में आत्मा के मैल धोए। श्रृंगार क्या करने हैं शील संतोष दया विवेक दान धर्म भक्ति सिमरन ये विवेक से काम लेना ये आपके श्रृंगार हैं भगत के। बुराइयों से दूर रहना भक्ति करना दान देना तो ये इस तरह की जो सेवा हाथ से सेवा करना ये श्रृंगार है इस आत्मा के जिससे परमात्मा को प्यारी लगेगी। और कहते आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणिहार। लणिहार माने तेरे लेने वाले आएंगे जब तन भक्ति नहीं करीता है। यम के दूत आवेंगे और तुझे यहां से घसीट ले जाएंगे।
फिर क्या बताते हैं, तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। जैसे बताते दरु गए, प्रहलाद गए, जैसा जहां तक उन्होंने गए हैं। और क्योंकि परमात्मा कबीर जी के आने से पहले आप जी को किसी भी ऐसी आत्मा का ज्ञान नहीं था जो मोक्ष को प्राप्त हुई है। आप जी केवल धरु, प्रहलाद, मीरा बाई और इनको इस तरह की जो आत्माएं थी इनको पार समझते थे। उसी तरह भगवान ने आके ज्ञान देना चाहा ताकि इनकी वास्ता अटके, भगवान में लगे। फिर सही स्थान की टिकट मिल गई तो वो तो वहीं जाकर छोड़ देगा। उन्होंने इसलिए ये ज्ञान दिया कि तेरे साथ की कितनी जाली, तो क्यों लारी वार। कौन गया, धरु गया, प्रहलाद गया, मीराबाई गई हैं और बहुत से महापुरुष गए। तू क्यों लारी वार। और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। यही विवाह हुआ है, संतान होगी, विवाह हुआ, संतान हुई, कुछ संतान कोई बीमारी से मर गई, कोई विवाह होने के बाद कोई कारण से चले गए, कोई और समस्याएं में फंस गए, आपकी मृत्यु होगी बच्चे होते ही। तो परमात्मा कहते तन गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया नहीं विचार। और जब आपको परमात्मा के सुख का ज्ञान हो जाएगा तो आप यहाँ संसारिक वस्तुओं की डिमांड भगवान से करना कति बंद कर दोगे। फिर भी ये दयालु है भगवान, इनको मालूम है कि ये कैसे समाज में रह रहे हैं। तो आप जी को जैसे भी वो निकालना उचित समझेंगे वैसी ही व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। जैसे कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ज्यादा सीरियस देखकर एडमिट भी कर लेता है, नहीं तो औषधि भी देकर भेज देता है। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना दो, ऐसे नहीं खाऊं गोली, ऐसे मैं परहेज नहीं रखूं, तो फिर वो स्वस्थ होने की बात ना देखे, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर की सारी बात माननी पड़ेगी और डॉक्टर के हर एक ट्रीटमेंट को निर्विरोध ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकोगे। तो अब आप आगे परमात्मा के इस हॉस्पिटल में या आत्मा युगों युगों से जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है और अब इसका यू रोग कटेगा। तो इसमें आप मरीज हैं, इसमें मरीज ने अपनी बात नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। यदि आप ये रोग कटवाना चाहते हो और आपने वैसे यहीं पर रहना है तो इस सतलोक आश्रम जैसी भक्ति पृथ्वी पर नहीं, आपने यहीं रहना है। यहीं कोई जो जैसी भक्ति आप करोगे वो तो धन आपका इकट्ठा हो ही रहा है। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आप मर्यादा तोड़ रहे होगे टूट आपका नाम खंड हो चुका होगा और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो तो आपकी मौत हो जाएगी फिर। और फिर आप वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते भी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते। हम ऊपर तो भगत दिखे अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर भक्तों ने बाहर और भीतर एक जैसा रहना पड़ेगा। अब जैसे कई भक्त, क्योंकि दास का ते कड़वा अनुभव है इस मार्ग में जब से लगा हूं, जब उसी समय से संघर्ष जारी है। सन 1994 में पूज्य गुरुदेव जी ने दास को आदेश दिया था नाम देने का, दीक्षा देने का, सत्संग करने का। उसी दिन से देख रहा है कि जब दुखी जीव आते थे उनको खूब लाभ होता था, बहुत साथ लगे रहते थे। और फिर कोई मर्यादा भंग कर देते थे समाज में जाकर, तो वो फिर उनका नाम खंड हो जाने से ऊपर से तो वो भगत दिखे
अंदर में दोष आ गया, भगवान रिजेक्ट कर देता, वो नाम छोड़कर चले जाते। अब उन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष जो भक्ति की, सत भक्ति जो दास ने बता रखी, कबीर साहब ने बता रखी है, दास ने आपके तक पहुंचा रखी है।